जय हिंद दोस्तों। जैसे कि बहुत लोग जो है गांव से शहर आते हैं कमाने के लिए। लेकिन मैं आज जो बिजनेस आइडिया बताऊंगा आपको, शहर आने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसे भी है तो आप गांव में रहकर भी अच्छा खासा आप पैसे कमा सकते हैं। शहर में आप जितना कमाते हैं उससे भी ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। गांव में रहकर, घर में रहकर पैसे कमा सकते हैं। तो कौन सा बिजनेस है और कैसे करने से आप घर से ही आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको शहर आने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बहुत लोग हैं शहर आते हैं तो क्या है ना, आपका परिवार को छोड़ के शहर आना पड़ता है। बहुत लोग बाहर आते हैं तो शहर आते हैं कमाने के लिए, तो अपना फैमिली, अपने परिवार को छोड़ के दूर में रहना पड़ता है, मजबूरी है। पैसे ज़रूरी है, पैसे के बिना भी आप परिवार को नहीं देख सकते, परिवार को चला नहीं सकते। बहुत खर्चा है, पैसे बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लोग गांव में कमाई नहीं है, काम नहीं है, इसीलिए शहर में आते हैं। लेकिन अगर आप शहर में आया और थोड़ा बहुत पैसे भी कमा लिया, या आप गांव में भी है, थोड़ा बहुत आपके पास पूंजी भी है, थोड़ा पैसे भी है, तो भी आप गांव में ही रहकर आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। अभी कौन सा बिजनेस है और कैसे गांव में रहकर आप पैसे कमा सकते हैं, इसी विषय में इसी वीडियो में पूरा मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए, तभी आपको पूरा वीडियो में जो भी मैं बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ इस बिजनेस को आप समझ पाएंगे और इस बिजनेस से आप अच्छा खासा पैसे कमा पाएंगे। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा आपको और आप इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, कुछ भी काम सीखने के लिए, कुछ भी बिजनेस करने के लिए पहले तो आपको सीखना पड़ेगा। पहले सीखेंगे तब भी आप बाद में कमाएंगे ना। पहले आप सीखेंगे ही नहीं और पहले आपको सीखना पड़ेगा तभी जाके आप कमा पाएंगे। बहुत लोग हैं वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, स्किप स्किप करके देखते हैं, तो बीच में जो जो छोटा छोटा बातें होता है, जो इम्पोर्टेंट बातें होता है, वो सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते और लास्ट में कह देते हैं कि ये वीडियो बेकार है, कोई काम का नहीं है, बकवास है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन पूरा जब आप शुरू से एंड तक, अगर लास्ट तक अगर पूरा वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ में आता है, एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आता है। कौन सा बिजनेस है और कैसे पैसे कमाए जा सकता है, सब कुछ डिटेल्स में जब समझ में आता है तो आप बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होता है उस बिजनेस को चलाने के लिए। उस बिजनेस में कमाई करने के लिए आसानी से आप कमाई कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरा डिटेल्स में समझ चुके हैं कैसे कैसे करना है। तो इसी विषय में बात करेंगे, कैसे कमाई है। आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए एंड तक। तो चलो देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास पैसे है, पूंजी है, 1 लाख या 50,000, 40,000 जो भी है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर 1 लाख तक है तो आप अच्छा खासा ये बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 50,000 है तब भी कर सकते हैं, कम है उससे भी कम है तब भी कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा वाला बता दे रहा हूँ। अगर 1 लाख रुपये आपके पास है तो ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 लाख अगर आपके पास है तो आपको एक ई रिक्शा ले लेना है। ई रिक्शा अभी सुन के भग मत जाना, क्योंकि ई रिक्शा जो है वो ई रिक्शा आपको लोगों को पैसेंजर के लिए नहीं लेना है, आपको ई रिक्शा लेना है। ई रिक्शा को आपको मॉडिफाई करना है, सेटअप बनवा लेना है ई रिक्शा का। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप बिल्कुल बनाया हुआ ई रिक्शा मंगा सकते हैं। तो कौन सा ई रिक्शा है ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं। अब ई रिक्शा में आपको दुकान, मतलब चलते फिरते दुकान आपको चलाना पड़ेगा। ई रिक्शा में ही आपका दुकान होगा, ठीक है। ई रिक्शा जो है उसके पीछे पूरा आपका दुकान जैसे बनाया रहेगा, पूरा मॉडिफाई करके बनाया हुआ रहता है, आपको मिल जाता है ये आसानी से। आप अगर ऑर्डर देते हैं तो ऐसे बना के आपको कंपनी दे देता है। तो अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं है, नया लेना नहीं चाहते, ले नहीं पाएंगे, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप सेकेंड हैंड ई रिक्शा खरीद लीजिए। 25-30 हज़ार रुपये में आपको ई रिक्शा मिल जाएगा सेकेंड हैंड। 30-40 हज़ार में आसानी से मिल जाता है। तो ई रिक्शा ले लेना है। ई रिक्शा में ज़्यादा कुछ खराबी नहीं होता है। क्या खराबी होगा, उसका बैटरी ख़राब हो जाता है और मोटर ख़राब हो जाता है। ई रिक्शा जो है वो बिल्कुल वैसे ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना भी ले सकते हैं। तो पुराना ई रिक्शा ले लीजिए। आपके पास अगर कम पैसा है तो लेने के बाद आपको पीछे जो है उसका, जो पीछे बैठने का है उसको आपको मॉडिफाई बनवा लेना है, उसको बॉडी बनवा लेना है दुकान टाइप। बनाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कहीं भी जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको दुकान छोटा छोटा देखने को मिलता होगा, चटपटी, और आपको जो है पकोड़े मिलता होगा, समोसे मिलता होगा, बहुत सारे ऐसे आपको खाने का जो है, खाने का दुकानें मिलता होगा, देखने को मिलता होगा मार्केट में, या आप गांव से
कहीं भी आप थोड़ा शहरों में जाते हैं, गांव से आपका जहाँ भी आपका बड़ा बड़ा मार्केट लगता है वहाँ जाते हैं तो ऐसे छोटा छोटा बहुत सारे दुकानें आपको देखने को मिलता है, और उस दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। क्यों भीड़ रहता है पता है? वहाँ पे जो खाने का जो भी चीज़ मिलता है, चटपटा गोलगप्पे हो गया, आपको समोसे हो गया, जो भी है, तो बहुत ही लोग पसंद करते हैं और वहाँ जाते हैं तो लोग खाने के लिए जाते हैं। उस दुकान को जब देखते हैं लोग तो उस दुकान में जाके खाएंगे ही, क्योंकि गांव में तो होता नहीं है, वो थोड़ा मार्केट में होता है, थोड़ा दूर जाने के बाद ही मिलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ई रिक्शा में ये दुकान बनवा लेना है, पूरा ई रिक्शा में पूरा सेटअप बनवा लेना है। बनवाने के बाद आपको गांव गांव जाना है। आज इस गांव में गए, कल दूसरे गांव में जाएंगे। ऐसे अगर आप एक गांव में पूरे दिन, एक गांव में घूमना है, एक ही गांव में पूरे दिन घूमना है एक दिन, आपको पूरा सेटअप लगा लेना है। पूरा समोसे हो गया, जो पकोड़े हो गया, ब्रेड हो गया, जो भी है, जो भी खाने पीने का जो भी आपको आता है वो थोड़ा सा आपको बनाना सीख लेना है। आसानी से कोई भी बना लेता है ये सब चीज़ें। तो पकोड़े हो गया, समोसे, ये सब आप आसानी से सीख सकते हैं। ये सब सीखने के बाद आपको इस जो ई रिक्शा है उसमें आपको पूरा दुकान सेटअप लगवा लेना है। लगाने के बाद आपको गांव गांव घूमना है। बेचने का ही तो टेंशन होता है लोगों को। लोग तो बना लेता है, कोई भी चीज़ बना भी लेता है, लेकिन टेंशन ये होता है कि मैं कैसे बेचूँ। इस बिजनेस को करना है तो मेन पॉइंट जो है सेल करना। सेल कैसे करें? देखिए, सेल करने के लिए आपको घूमना पड़ेगा। घर बैठे एक जगह दुकान लगा लिया तो कस्टमर जब आएंगे तभी आपका सामान बिकेगा, लेकिन आप जब कस्टमर के पास खुद जाएंगे ना तो सामान कैसे नहीं बिकेगा? 100% बिकेगा। अगर कोई भी चीज़ आपको खरीदने का मन नहीं है लेकिन आपका घर के पास में आपको देखने को मिल रहा है, वो सामान आपको खरीदना ही नहीं, अभी कभी भी आपने सोचा ही नहीं, लेकिन आपने जब देखा कि मेरे घर के सामने, गेट के सामने ही कोई बेचने वाला आया है, तो ज़रूर एक बार भी आप उस सामान को देखेंगे। या खाने का चीज़ हो या पहनने का चीज़ हो या कुछ भी हो, लेकिन एक बार भी आप उसके सामने जाएंगे देखने के लिए कि क्या है और कैसा है। वैसे ही आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा तभी आपका सेल होगा। तो ये जो है रिक्शा में आपको सेटअप करने के बाद गांव में जाना है, एक गांव में, उस गांव में जाने के बाद पूरे दिन उसी गांव में उसी गली गली घूमना है। एक ही जगह जो चौड़ा है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे जाके आपको खड़ा कर देना है, और एक माइक लगा लेना है। उसमें माइक में जो है रिकॉर्डिंग लगा लेना है, गोलगप्पे, समोसे, जो भी है, एक रिकॉर्डिंग बनवा लेना है। वो आसानी से आपको कहीं से भी बनवा सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग चालू कर देना है और देखना माइक का आवाज़ सुनते ही गांव का लोग जो है ना इकट्ठा हो जाते हैं, क्या है बोल के। जब आएंगे हर लोग आएंगे तो खाएंगे ही ज़्यादा, और ज़्यादातर ये लेडीज़ लोग पसंद करते हैं, महिलाएं जो है पसंद करते हैं खट्टा मीठा चटपटा। तो ये सब चीज़ आपको रखना पड़ेगा। और ऐसे एक गांव में एक दिन घूमिए पूरा दिन दूसरे और गांव में घूमिए, फिर तीसरे दिन और गांव में घूमिए। ऐसे पूरे 7 दिन आपको 7 गांव में घूमना है। एक एक दिन में एक गांव में घूमना है, 7 दिन में 7 गांव में घूमना है। फिर अगले 7 दिन ख़त्म हुआ, फिर पहला दिन जिस गांव में आए थे उस गांव में, ऐसे आपको राउंड मारते जाना है। तो लोगों को क्या होगा ना, लोगों को भी ये पता चलेगा कि नहीं, ये एक दिन बाद या 2 दिन बाद हमारे यहाँ पे आएंगे। तो तब तक उनका जो खाने का जो स्वाद है जो है उनको समझ में आ जाता है कि, और आप वो लोग इंतज़ार करेंगे, हाँ आज आने वाला है या कल आएगा। तो वो लोग तैयार रहते हैं। गाँव में मैंने देखा ऐसे ही लोग रेडी रहते हैं, पैसे भी इकट्ठा करके, अगर पैसे भी नहीं है तब भी इकट्ठा करके रखता है कि हाँ कल तो वो समोसे वाला आएंगे या कल तो पकोड़े वाला आएंगे, ऐसा। तो आपको दुकान एक जगह नहीं लगाना है। देखिए अभी बहुत कंपटीशन का टाइम है। अभी अगर सेम पहले जैसा ही करेंगे कुछ भी बिजनेस तो आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको थोड़ा अलग अंदाज में करना पड़ेगा, अलग थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा, थोड़ा हटके करना पड़ेगा, तभी जाके आपका बिजनेस चलेगा। ऐसे अगर करते हैं ना तो अच्छा खासा आपका बिजनेस चलेगा, लेकिन थोड़ा पैसे लगाना पड़ेगा। और मेहनत तो हर काम में है, बिना मेहनत का तो आप पैसे कमा ही नहीं सकते हैं। मेहनत तो हर काम में है, बिना मेहनत का तो आप पैसे नहीं कमा सकते। तो ऐसे करके आप आसानी से ये पैसे अच्छा खासा कमा सकते हैं। आपको बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है कहीं, आपका अपना मर्जी से काम होगा। आप कहीं भी जाइए, गांव गांव घूमिए, और शाम को अगर आपको लगता है कि आसपास में कहीं मार्केट, शाम को भीड़ भाड़ होता है, मार्केट है, वहाँ पे मार्केट में लेके वहाँ पे खड़ा कर दीजिए 2-3 घंटा, वहाँ भी अच्छा खासा सेल होगा। और खाने पीने का जो वो दुकान होता है, खाने पीने का जो भी बिजनेस होता है बहुत अच्छा चलता है और बहुत प्रॉफिट होता है, डबल प्रॉफिट होता है।
और लोग बहुत खाते हैं। देखिए खाना कौन नहीं खाता है आज, खाना तो खाना ही पड़ेगा लोगों को, और टेस्टी अगर बनाएंगे स्वाद चटपटा तो बहुत अच्छा से ज़्यादा सेल होगा आपका। तो ऐसे करके आप बिजनेस कर सकते हैं, गांव में रहकर भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि गांव में पैसा नहीं है, गांव में बहुत पैसा है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, बहुत लोग समझ नहीं पाते कि मैं क्या करूं, करूं तो क्या करूं। बहुत लोग है गांव का ऐसा भी है कि शर्मा जाते हैं, बिजनेस करने के लिए सोच भी लेते हैं, ये वीडियो देख भी लेगा लेकिन सोचेगा कि ये कौन करेगा यार, गांव में शर्म आएगा मुझे, लोग देखेंगे क्या बोलेंगे। अरे शर्म और ये छोटा बड़ा ये सोचना बंद कीजिए। अगर आपको पैसे कमाना है तो शर्म बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि शर्म क्या चीज़ है। आप गलत काम नहीं कर रहे तो शर्म किस बात का। शर्म डर और छोटा बड़ा ये सोच दिमाग से हटा लीजिए। अगर जब आप दिमाग से ये सब चीज़ें हटा लेंगे, ये कचरा साफ कर देंगे दिमाग से, उसी दिन से आप पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो आशा करता हूँ ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए बिजनेस आइडिया लाते रहता हूँ। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।